हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो अध्याय है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मॉडल सेट आज 3 बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो अंत तक बने रहें। अगर जो भी प्रॉब्लम हो और जो भी दिक्कत हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मेरे प्यारे छात्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं यानी कि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम जो है मॉडल संख्या 5 को जारी करेंगे आपको हिंदी के लिए, जिसमें से आपको पूरी की पूरी मार्क्स उठाना है। ध्यान से देख लीजिए, हम मॉडल सेट 5 ही आपको सेट करेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से आपको 5 में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन 5 मॉडल सेट के अंदर में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए और ध्यान से अच्छी तरह से देखिए। चाहते हैं कि हर एक छात्र अच्छी तरह से अध्ययन करें और कोई भी प्रश्न आपको छूट ना पाए। ध्यान रहे, आपके ये समय जो है मूल्यवान है, आपका समय खुद डिसाइड करना है कौन आपके लिए बेस्ट है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, तो 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे तो उसमें अच्छी तरह से आपको पालन करनी है। ध्यान रहे, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही 3 घंटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं ध्यान से। ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक विकल्प दिए जाएंगे, सो ध्यान से देख लीजिएगा। विकल्प में क्या है सो देखिए। कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक विकल्प आपको सही होंगे। ध्यान से देख लिए। और जिसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न में से आपको जवाब देनी है 50 को। यानी कि आप कहने को ये मिलता है कि 50 प्रश्न को आपको ओमर शीट पे अंकित करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अंत तक बने रहें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं मॉडल संख्या 3 को। चलिए प्रश्न संख्या आपको पहला मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, ये स्वाभाविक होता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको देख लीजिए, फटाफट मिल गया हुआ 2 में। हकर्स क्या है? तो हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। तीसरा कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, ये पैतृक पेशा होता है जाति प्रथा। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। चौथा, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, सेन साहब की पुत्रियां को, मतलब सेन साहब की पुत्रियों का कोई खतरा नहीं था, लेकिन पुत्र से जरूर खतरा था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। पांचवा, देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, छठा, तो देख लीजिए। ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? व मतलब ओष्ठ से बोलते हैं, ब मतलब मुंह जो होता है गोल हो जाता है। चलिए ऑप्शन क्या भी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया, सातवां, देख लीजिए। समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक जो होता है वो आपको ध्यान से देख लीजिए, सभा होता है, क्योंकि ये समूहवाचक होता है। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 8वां प्रश्न की ओर, ठीक है। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? तो हिमालय शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलो ऑप्शन क्या भी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। सेन साहब की पुत्रिया में से एक पुत्री कौन थी? तो आरती थी। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, ये सब आरती इसका बेटी थी। चलिए प्रश्न क्या आपको 10वां मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा गध
की कौन सी विधा है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। निबंध है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 10वां मिल गया हो 11वां देखने को। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। वैदिक तत्व ज्ञान को। चलिए प्रश्न क्या आपको 12 मिल गया हो, ध्यान से देख लीजिए। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने है भारत से हम क्या सीखे पाठ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 13, ध्यान से देख लीजिए। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो रचना किया था वो वत्स्यायन ने किया था। चलिए ऑप्शन क्या ये मान लीजिएगा। प्रश्न क्या आप अगला देख लीजिए 14। ग्रीस में कौन सी संधि होती है? ग्रीस में जो होती है दीर्घ संधि होती है। प्रश्न क्या आपको मिल गया 15 देख लीजिए। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लिए। अति जोर अंत, अर्थात ये ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया 16 को देख लीजिए। निम्नलिखित में किस शब्द में यन संधि है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। अत्याचार में। ऑप्शन क्या सी। प्रश्न क्या 17 को देख लीजिए। सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोर अर्थी कहीं पर लिखा हुआ देख लीजिए फटाफट। सत्य जोर अर्थी अर्थात यहाँ पे जो इसका आंसर है सही है बी में। प्रश्न क्या 18 को भी देख लीजिए फटाफट। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। अपनी रक्षा के लिए। प्रश्न क्या 19 को देख लीजिए। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। चलिए ऑप्शन का सी मार लीजिए। प्रश्न क्या 20 को देख लीजिए। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण परिवेश में हुई थी। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया ध्यान से देख लीजिए। 21वां। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 22वां। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब किया? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। 1946 में। चलिए प्रश्न क्या आपको 22 मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है वही इसके लिए मूल्यांकन का निर्धारित करता है साहित्य का मूल्य। चलिए ऑप्शन क्या ये मान लीजिएगा। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 24 मिल गया और देख लीजिए। सुख दुख में कौन सा समास है? देखिए दो चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, सुख और दुख, यानी कि हम कह सकते हैं द्वंद्व समास। प्रश्न क्या 25 को देख लीजिए। संगीतज्ञ में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास मार लीजिएगा। ऑप्शन क्या डी। प्रश्न क्या 26 को देख लीजिए। यथासाध्य में कौन सा समास होगा? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। अव्ययीभाव समास होगा। प्रश्न क्या आपको 27 को मिल गया। चतुर्वेद में कौन सा समास होगा? ध्यान सुनिए। चतुर्वेद में जो होता है वह द्विगु समास होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या जो है आप मार लीजिएगा ए में, द्विगु समास। प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। 28वां प्रश्न। उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। अपी। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग होगा?
उज्जैनी में जो उपसर्ग होगा सर फ्रेंड्स, इसका उत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, डी, इसमें नहीं है, डी दिया हुआ है इसलिए डी मार लीजिएगा, ठीक है। उत जोड़ जैनी होता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा उज्जैनी का होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो उपसर्ग होगा वो उत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या, इसमें डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया, और ध्यान से देख लीजिए 29 को। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, समाज की सतह की तरह, मतलब समाज की तरह होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको 30 मिल गया, और देखने को ध्यान से देख लीजिए। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज से संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध जो है जीत जीत में निरखत पाठ से संबंध है। चलिए ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, सी। प्रश्न क्या 31 को देख लीजिए। जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? ध्यान से देख लिए, चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, बिरजू महाराज की। ऑप्शन का बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको 32 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अशोक वाजपेयी लाल शतरोज में कितने दिनों तक रहे थे? अशोक वाजपेयी जो थे लाल शतरोज में रहे थे, तो याद रखिएगा 19 दिन तक रहे थे। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, ए, बिल्कुल सही है। अभी में सॉरी 7 होगा इसका ऊपर, ठीक है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अशोक वाजपेयी जो थे वो लास्ट शतरोज में था, अभिन्यु में उन्होंने 19 दिन तक रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लास्ट शतरोज में दिया हुआ है बी में, तो इस मान लीजिएगा बी में, इनके 7 दिन होगा, ठीक है। प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 33 प्रश्न की ओर देख लीजिए। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 तक कितनी पुस्तक रचनाएं किया था? उन्होंने 27 गद्य और 35 कविताओं का रचना किया था, इसलिए ऑप्शन क्या जो डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो सत्य जोड़ जन, अर्थात सत्य कहीं पर आ रहा है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 35 को। निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग होता है? तो निर्भिमान में क्या होगा, निर उपसर्ग होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 36 में। समाविष्टि में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग यहाँ पर बोल रहा है, तो सम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन क्या, सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। दाता में प्रत्यय बनाइए, दाता में प्रत्यय बनाने के लिए बोल रहा है, तो याद रखिए दाता ता आ रहा है, इसलिए प्रत्यय जो होता है अंतिम में आता है, ता प्रत्यय, इसलिए सी मार लीजिएगा ऑप्शन संख्या। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, 1990 में मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1990 में मिला था, ठीक है। ऑप्शन क्या, सी मार लीजिएगा, सॉरी डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए 39 को, ठीक है। चलिए झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3, जिसमें 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 40 को देख लीजिए फटाफट। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, 1977 में हुआ था इसका जन्म। ऑप्शन क्या, अभी ए मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 41 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन क्या, बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 42 में देखने को मिल गया, हरिजन के संपादक कौन थे? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या, बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 43 को देख लीजिए। होनहार में किस प्रत्यय का उपसर्ग किया गया था? तो हार में, हार कभी बताया कि किसी भी शब्द के अंत में आता है, इसलिए याद रखिएगा हार, इसका जो ऑप्शन क्या होगा, सी मार लीजिएगा। प्रश्न का 44 को देख लीजिए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। प्रापक, मतलब ये भी सब एक ही है, लेकिन ये मिलता है, अच्छा है शब्द है, इसलिए हम करते हैं। पहला ऑप्शन मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्राकथन, प्राकथन क्या होता है इसका?
प्राक कथन। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए में। प्रश्न क्या आपको 45 में मिल गया होगा, देखने को ध्यान से देख लीजिए। परिणित निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। आप सही वाला शब्द को आप चुनाव खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 46 को देख लीजिए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें ऑप्शन क्या जो मार लीजिएगा एक, तहसीलदारी होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 47 को। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ध्यान सुन लीजिए। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 48 को देखने को मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी ग्राम में हुआ था गुरु नानक का जन्म। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या 49 को देख लीजिए। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? तो नानकाना साहब था। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 50 में। कबीरस खान ने प्रेम वरण किसे कहा गया है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, कृष्ण को कहा गया है। कबीरस खान जो है प्रेम वरण जो कहा था श्री कृष्ण को कहा था, इसलिए ऑप्शन क्या आप डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 51 में देखने को मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? देश की मौजूद वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। देश की वर्तमान मौजूद व्यवस्था ठीक नहीं है, ये भी गलत बात है। देश की वर्तमान और मौजूद व्यवस्था ठीक नहीं है, ये भी गलत बात है। देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा डी में, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया ध्यान से देख लीजिए 52 को। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? याद रखिएगा, इसका शुद्ध वाक्य जो है यह मेरी किताब है। ऑप्शन का ये बी मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए वो भी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों है, 4 ऑप्शन का मिला लीजिएगा और देख लीजिए इसका आंसर जो है बी मार लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन जो है बी मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक और शुद्ध वाक्य वाला आ गया, ध्यान से देख लीजिए। शुद्ध वाक्य क्या है इसमें भी खोजने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसलिए हम इसका आंसर ही बता देते हैं, सही रहेगा, नहीं तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 में है कैलकस उसने बढ़िया व्याख्यान बोला। बी में है उसके लड़के कुर्सियाँ पर बैठे हैं, ये भी गलत बात है। ये मेरे और अपनी पुस्तक देकर जाना है, तो ये भी गलत बात है, इसलिए ऑप्शन का मान लीजिए डी। बाकी 3 को गलत होगा तो मान लीजिए डी में आँख मूंद करके। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया हुआ, ध्यान से देखिए 54 को। ठीक है, 54 को देखने को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। टीस का लिंग क्या होता है? टीस जो होता है कौन सा लिंग होता है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। स्त्रीलिंग होता है, टीस मारती है। चलिए नंद किसे कहा गया है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। श्री कृष्ण को कहा गया है नंद। 55 का सी मार लीजिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया? 56 को देख लीजिए फटाफट। रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे माना गया है? तो रीति मुक्ति जो कवि थे वो आपको ध्यान रखना है, घनानंद को कहा गया था। इस ऑप्शन का बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न का 57 को देख लीजिए। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ध्यान सुन लिए 57 का प्रश्न क्या। चलिए ऑप्शन का डी सुन लीजिए, बहादुर का। ये जहाँ पर मैंने इसके मन में क्या चल रहा था प्रश्न कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के मन में यह बात उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण को मतलब लेखक का जो घर है उसको छोड़ कर चला गया था। ठीक है, झूठे चोरी का आरोप लगा था, बताओ कौन बर्दाश्त करेगा? झूठी चोरी के ऊपर आरोप लगेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान क्या पैसे थोड़ी देखता है, आदमी का इंसान देखिए देखता है, लेकिन इंसान आजकल मर चुका है इसलिए कोई इंसान ही देखता नहीं है, सब पैसा देखता है। या देखिए जिसमें पैसा कमाने की इच्छा हो वही जीवन को आगे बदल सकता है और आगे जा सकता है, इसलिए पैसा कमाना सीख लीजिए। ठीक है, लाइफ में पैसा ही सबसे बड़ा दुनिया में है। इस दौर के उदाहरण हैं। पहले का ज़माना था पैसा नहीं, पहले का ज़माना था लोग था, लेकिन आज के ज़माना में है पैसा सबसे बड़ा दौलत है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए मिल गया होगा 58 में।
धनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? सुन लिए क्वेश्चन, इसका आंसर भी जान लीजिए। नादिर शाह के सैनिक द्वारा जो है धनानंद मारे गए थे, मतलब ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, नादिर शाह के सैनिक द्वारा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, आंसर को देख लीजिए फटाफट। ढोल कौन सा लिंग होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। ढोल जो होता है ना पुल्लिंग होता है, ना स्त्रीलिंग होता है, ना उभयलिंग होता है, ये कुछ और में आ जाता है, नपुंसक में आ जाता है, इसलिए मार लीजिएगा इसमें ऑप्शन संख्या नहीं है, इसलिए मार लीजिएगा इनमें से कोई नहीं, डी मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या 60 को देख लीजिए। ठोकर में कौन सा लिंग होता है? ठीक है, ठोकर में कौन सा लिंग होता है? ध्यान सुन लिए, तो स्त्रीलिंग होता है। प्रश्न क्या 61 को देख लीजिए। तलाश में कौन सा लिंग होता है? ठीक है, तो स्त्रीलिंग होता है। तलाश होती है, मतलब ये स्त्रीलिंग होती है। चलिए प्रश्न क्या 62 को देख लीजिए। कवि प्रेम घन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो शिक्षा। कवि प्रेम घन को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है? तो शिक्षा। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 63 को। डफाली का क्या अर्थ होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। बाजा बजाने वाला, डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देखिए 64 का। ठीक है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है, इसलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। भारत का जो आंचल है वो धूल भरा है, ऑप्शन क्या डी। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 65 में देख लीजिए। ठीक है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा गया है? तो भारत माता को कहा गया है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत मिट्टी की जो प्रतिमा उदासीनी जो कहा था वो भारत माता को कहा था। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 66 को, ध्यान से देख लीजिए। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? उर्वशी पर दिया गया था। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 67 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 67 को। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कही है? तो जनता को, क्योंकि जनता को ही राज तिलक किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 68, ध्यान से देख लीजिए। चोरी के दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या होता है? तो अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 69 को। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए कहावत का सही अर्थ क्या होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। मूर्ख के आगे अपना गुण का वर्णन करना व्यर्थ ही मानता है, मतलब मूर्ख के आगे हम अपना बीन बजाएंगे तो वही व्यर्थ ही माना जाता है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए, मतलब अगर मूर्ख के सामने अपना गुण का वर्णन करेंगे, मतलब गुण को दिखाएंगे, तो भैंस क्या करेगा, मतलब उसके बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मूर्ख के सामने अपना गुण का वर्णन करना होता है, व्यर्थ होता है। चलिए अगला है 70 को देख लीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ कहावत का सही अर्थ क्या होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। अपना ऐब छोड़ दूसरे का ऐब देखना, मतलब अपना घर को छोड़ के और दूसरे घर को देखना। ठीक है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 71 को देख लीजिए। ठीक है, 71 को आप देख लीजिए फटाफट। चलिए अज्ञे का मूल निवास कहाँ था? तो अज्ञे का जो मूल निवास था पंजाब था, ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 72 को देख लीजिए। ठीक है, 72 को देख लीजिए फ्रेंड्स। अज्ञे के पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री था। अज्ञे का जो पिताजी का नाम था, अज्ञे का पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री साहब। ऑप्शन से क्या मार लीजिएगा बी में, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 73 को। ठीक है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना गया है? ध्यान से देख लिए। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना गया है? तो ऑप्शन क्या इसको मार लीजिएगा। वृक्ष के ऊपर फूल में
सॉरी भाग में फूल फलीदार युक्त टहनियों को, यानी कि वृक्ष के ऊपर भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को कवि ने पगड़ी का प्रतीक माना था। ठीक है, क्योंकि वो छाया देती हैं। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा? सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 74 को आप देख लीजिए। फिलहाल में खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? ध्यान सुन लीजिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, वृक्ष। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया 75 को देख लीजिए। चलिए आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख खुलने का मुहावरे का जो अर्थ होता है होश में आना। मतलब जब भी कोई आदमी अपना गुस्सा में होता है तो अपना बुद्धि भ्रष्ट सबको समाप्त कर लेता है, यानी कि उसके आगे में कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है जो वो सोच रहा है। ठीक है, तो याद रखिए आँख खुलना का अर्थ होता है कि होश में आना। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 76 को देखने को मिल गया हो, ध्यान से देख लीजिए। प्रतापी, तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। ऑप्शन क्या बी मान लीजिए, तेजस्वी का होता है। तेजस्वी का जो होता है प्रतापी, तेजवान, तेजमय। ठीक है, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, बी में। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए। 77 को देख लीजिए। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जानिए। 1943 में हुआ था, 1947 में हुआ था इसका जन्म। ऑप्शन क्या ए। चलिए प्रश्न क्या 78 को देख लीजिए। ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? वीरेंद्र डंगवाल का जो जन्म हुआ था वो उत्तरांचल में हुआ था। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 79 को देख लीजिए फटाफट। अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका था? मतलब अनामिका जो है किस विभाग में प्राध्यापिका थी? ठीक है, तो अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका हैं? तो ये ऑप्शन जो है आपको ध्यान रखनी हो अंग्रेजी की। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या सी को देख लीजिए। गलत पते की चिट्ठी किसकी रचना है? तो अनामिका का है। गलत पते की जो चिट्ठी थी वो अनामिका की थी। चलिए ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, डी। चलिए प्रश्न क्या आपको 81 को देखने को मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 1899। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, ए। प्रश्न क्या 82 को देख लीजिए। बनलता सेन किसकी काव्य संकलन है? तो जीवानंद दास का काव्य संकलन है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, डी। प्रश्न क्या आपको मिल गया हो देख लीजिए फटाफट 83 को। किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, दास के बिना। यानी कि अगर मान लीजिए मानव नहीं रहेगा तो भगवान का कोई अस्तित्व रहेगा? मतलब इसलिए रहेगा, मानव के बिना जो है भगवान अधूरा है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, डी सी मार लीजिएगा। प्रश्न का 84 को देख लीजिए। झंझावात, झंझावात किसका पर्यायवाची होता है? तूफान का पर्यायवाची होता है झंझावात, झंझावात। ठीक है, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, बी। चलिए प्रश्न क्या जो है 85 को देख लीजिए। उनिंदा का पर्यायवाची क्या होता है? निर्दालु। उनिंदा का जो पर्यायवाची होता है वो निर्दालु होता है। ऑप्शन का डी मान लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हो ध्यान से देख लीजिए 86 को। अंत का पर्यायवाची क्या होता है? अंत का जो पर्यायवाची होता है वो ध्यान सुन लीजिए, अवसान होता है। सॉरी अवसान। ऑप्शन क्या मान लीजिए, सी। प्रश्न का 87 को देख लीजिए। प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? तो दास को। मतलब प्रभु जो है, भगवान जो है, अपनी मानव को पादु माना गया है। अगर मान लीजिए भगवान को पैर में चप्पल कौन पहनाता है? तो वही मानव लोग। मानव नहीं रहेगा तो भगवान कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपको देख लीजिए 80 में फिर से क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए। ये तो हो गया था ना। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर है, यहाँ पे था। ठीक है, ये तो हो गया था। चलिए 87 में देख लीजिए।
प्रभु के पादुका की संख्या किसे दी गई, तो साधु दास को दी गई है, ऑप्शन का सी मान लीजिएगा। चलिए 89 को देख लीजिए एक बार, सॉरी 88 को। मंगम्मा क्या बेचती थी, ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, दही बेचती थी। मंगम्मा जो है वो दही बेचती थी, ऑप्शन क्या जो है मार लीजिएगा बी में। चलिए प्रश्न क्या 89 को देख लीजिए फटाफट। दही वाले मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। मंगम्मा, दही वाले मंगम्मा का जो कहानी पात्र प्रमुख पात्र है वो मंगम्मा है, इसलिए ऑप्शन का जो है बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 90 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, अपने पिता के हाथों से पीटता था। मदन अक्सर अपने पिताजी के हाथों से खूब धुलाई खाता था, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 91 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था, ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, देवी नदी के बांध के नीचे था, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए। चलिए प्रश्न क्या 92 को देख लीजिए। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था, तो अच्युत को भेजा था। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अच्युत को भेजा था, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 93 को देखने को मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। रीत का विलोम क्या होता है, अनिर्त होता है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल तो बच्चे वाला काम है। चलिए प्रश्न का 94 को देख लीजिए। रिजु का विलोम क्या होता है, ठीक है। रिजु का जो विलोम होता है वो होता है वक्र होता है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 95 को देख लीजिए। करुणा शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। करुणा शब्द का विलोम क्या होगा, तो निष्ठुर होता है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा सी। चलिए प्रश्न क्या 96 को देख लीजिए। कानन किस शब्द का विलोम होता है, तो शहर का, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया 97 को देख लीजिए। मंगू किस कहानी का प्रमुख पात्र है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल माँ। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 98 को देख लीजिए। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, माँ। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ की किया गया है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या 99 को देख लीजिए। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन सी है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो पापती है, ठीक है, ऑप्शन क्या मान लीजिए बी। प्रश्न क्या आपको 100 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया महामारी खर्च देने का निर्णय किया था, ध्यान सुन लिए। तो इसका आंसर भी सुन लीजिए, 50 रुपया, ठीक है। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया महामारी खर्च देने का निर्णय किया था, तो 50 रुपया देने का खर्च निर्णय लिया था, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए में। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर वह छात्र के पास पहुँचे। हम चाहते हैं कि कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सके। मेरे वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मेरे प्यारे छात्र। तो आशा करते हैं कि आप इसको एक लाइक कर लीजिएगा। अभी नीचे में कमेंट का बॉक्स होगा, उसमें आप कुछ अपना कमेंट राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और है, अगर इस मतलब 5 सेट का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। पूरी तरह बिल्कुल आज़ादी है, ठीक है। तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन है, उसको लिखिए जाके फटाफट, आपको मिल जाएंगे सारी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू।